सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माई लेक्चर। हम टॉपिक कर रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और इसके फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए थे। पहला था नेचर ऑफ गैस और दूसरा था टेम्परेचर। टेम्परेचर को एक बार दोबारा देखते हैं कि व्हेन एनी गैस इज डिजॉल्व्ड इन लिक्विड सो हीट इज रिलीज्ड, सो दिस प्रोसेस एक्सोथर्मिक. So according to Le-Chatelier principle, in exothermic reaction, if we increase the temperature, the reaction will proceed in backward direction. So the solubility of gas decreases with increase in temperature. तो क्या है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है? ली-चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगी. तो क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से गैस की सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज़ हो जाती है. नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज़ प्रेशर. प्रेशर का जो फैक्टर था वो हेनरी ने एक्सप्लेन किया था. हेनरी लॉ क्या है? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड. तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे द मास ऑफ गैस है डिजॉल्व्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के. m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p. अगर हम सिंबल हटाएंगे तो m इज़ इक्वल टू के पी. के यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है. तो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. x यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन. अगर हम मास की जगह पे मोल फ्रैक्शन लेते हैं तो क्या है, m की जगह पे x लिखेंगे हम. x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p और x इज़ इक्वल टू k डैश डॉट p. डॉट क्या है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है और k डैश को हम इधर लेके आएंगे तो 1/k डैश डॉट x इज़ इक्वल टू p. और 1/k डैश किसके इक्वल होता है, के एच के. तो के एच डॉट एक्स इज़ इक्वल टू पी और के एच यहाँ पे क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है. तो इसको हम वापस से देखेंगे तो x इज़ इक्वल टू 1/के एच डॉट पी. तो यहाँ से हम क्या कंक्लूज़न निकालेंगे, एज मोल फ्रैक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच. तो दो कंक्लूज़न निकलेंगे. मोर द वैल्यू ऑफ के एच लेस इज़ दी सॉल्युबिलिटी. जितना ज़्यादा के एच होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी. और एक के एच इंक्रीजेज विद टेम्परेचर. के एच क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के एच इंक्रीज़ होगा. अब इसका एग्जांपल है, एज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. देखो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे. इस रिलेशन को देखो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के एच बढ़ेगा, अगर के एच बढ़ेगा तो एक्स क्या है, कम होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी कम होगी. तो सो एक्वेटिक एनिमल्स आर अनकम्फर्टेबल इन वार्म वाटर. जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अनकम्फर्टेबल फील करते हैं वार्म वाटर के अंदर बिकॉज दे डू नॉट गेट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन. उनको रिक्वायर्ड ऑक्सीजन नहीं मिलती क्योंकि गैस की सॉल्युबिलिटी क्या है, कम हो जाती है. अब नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. तो पहली एप्लीकेशन है इसकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. CO2 इज़ डिज़ोल्व्ड अंडर प्रेशर. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में क्या होता है, CO2 डिज़ोल्व की होती है अंडर प्रेशर. एज वी ओपन दी सोडा बोतल द फिश साउंड इज़ हियर्ड. जैसे ही हम सोडा बोतल खोलते हैं तो फिश साउंड हियर करते हैं. क्यों? एज वी ओपन द कवर ऑफ द बोतल द प्रेशर ऑफ बोतल इज़ डिक्रीज्ड सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस एंड गैस इज़ रिलीज्ड फ्रॉम दी बोतल. देखो हम जैसे ही बोतल का कवर खोलेंगे अंदर का प्रेशर कम होगा. प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी. तो डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा, गैस रिलीज़ हो जाएगी बोतल से और जैसे ही वो रिलीज़ होगी तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या है, कम हो जाएगी.